हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो जैसे कि एपिसोड फर्स्ट के एंड में हमने देखा था कि लोकी और मोबियस सिल्वी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तलाश उन लोगों को 1977 लंदन ले आती है, जहां उनकी मुलाकात X5 से होती है, जो अब एक मूवी स्टार है और उसका नाम ब्रैड है। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो ज़ेनिएक का प्रीमियर अटेंड करने के लिए पहुंचा हुआ है, जिसे देख लोकी और मोबियस को ऐसा ही लग रहा है कि उसे शायद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। जो शक उनका यकीन में तब बदलता है जब ब्रैड टेम्पॉड निकाल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि लोकी उसे पकड़ने में कामयाब होता है, वो भी खुद को डबल कर। और फिर ब्रैड के पास मौजूदा टेम्पैड को हथिया कर वो लोग सीधा टीवी आ जाते हैं। टेम्पैड को हथिया कर वो लोग सीधा ब्रैड को लेकर टीवी आ पहुँचते हैं, जिसके बाद ब्रैड के पास मौजूदा टेम्पैड को लेकर वो लोग सीधा ओबी के पास जाते हैं, यही सोच कर कि मे बी ब्रैड ने उसमें थोड़ी बहुत छेड़खानियां की होगी। जो सुनते ही ओबी उन लोगों को टीवी की गाइडलाइन पकड़ा देता है और यही कहता है कि इसमें सारी चीजें लिखी है। जिसके साथ साथ बात करें B15 की, तो वो रेनस्लेयर के बारे में जान रही थी, जिस कारण उसे इतना पता चला है कि रेनस्लेयर और मिस मिनट साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो कंफर्मेशन उन लोगों को केसी से मिलती है। साथ ही केसी रेनस्लेयर और मिस मिनट को ढूंढने का काम भी कर रहा है, वो भी रेनस्लेयर के टेम्पैड को ट्रैक कर। जिसके बाद मोबियस और लोकी यहाँ से निकल ब्रैड पर इंटेरोगेट करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि ब्रैड उन लोगों को काफी इंसल्ट करता है, साथ ही लोकी को टॉन्ट भी करता है, ये कहते हुए कि जहाँ भी वो मौजूद रहता है वो उन चीजों को बर्बाद कर देता है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि लोकी रिएक्ट नहीं करता, पर वही बात करे मोबियस की, जिसे वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस टीवी के अलावा भी उसकी एक जिंदगी थी, जिसे उसने काफी पीछे छोड़ दिया है और साथ ही कोई शायद उसका वेट कर रहा होगा। जो जानकर मोबियस काफी चिढ़ जाता है और ऑलमोस्ट ब्रैड पर अटैक कर देता है, और उस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए लोकी मोबियस को वहाँ से बाहर ले जाता है। जो दोनों केक खाते हुए कुछ बातों को डिस्कस करते हैं, जिससे लोकी को ये समझ आता है कि मोबियस असल में चिढ़ गया था। साथ ही ब्रैड के पास सिल्वी की कोई न कोई इन्फॉर्मेशन है जो वो उन लोगों को देना नहीं चाहता, जिस कारण फिर से वो लोग उसके पास पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं, और इस बार उन लोगों ने उसे टॉर्चर करने के लिए टीवी की एक मशीन लाई है, जिसे देख ब्रैड घबरा सा गया है। लेकिन वो शॉक तब होता है जब लोकी मोबियस को रूम के बाहर लॉक कर देता है, पर ब्रैड लोकी को यही कहता है कि उसके पास कंट्रोलर नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि लोकी के पास कंट्रोलर भी है और वो उस मशीन को चलाना जल्द ही सीख जाएगा, और उस मशीन की मदद से वो ब्रैड को एक बॉक्स में लॉक करता है, जो कि एक कंप्रेस बॉक्स है, यानी कि वो उस बॉक्स को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है, जिस कारण उस बॉक्स के अंदर रहने वाले शख्स की मौत भी हो सकती है। और अब उस डर के कारण हम देख पाते हैं कि ब्रैड उन लोगों को ये बताने के लिए रेडी है कि सिल्वी कहाँ है। जिसके बाद लोकी मोबियस के लिए डोर ओपन कर देता है और हमें पता चलता है कि इंटेरोगेशन उन दोनों का ही प्लान था, यानी कि सिंपली उन दोनों ने ब्रैड को बेवकूफ बनाया। और वही दूसरी तरफ टेम्पोरा लूम रूम में हम देख पाते हैं कि ओबी केसी और B15 से मिलता है, जहां वो उन लोगों को बताता है कि ब्लास्ट डोर्स ओपन नहीं हो रहे, जिसे फिक्स करने के लिए उन लोगों को एक ही शख्स की जरूरत है, जो और कोई नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स था। लेकिन अब जबकि उसकी मौत हो चुकी है, तो ब्लास्ट डोर्स को ओपन करने के लिए उन लोगों को मिस मिनट की मदद लगेगी, ताकि ब्लास्ट डोर को ओपन करने के बाद ओबी अपनी मशीन की मदद से, यानी कि रिएक्टर की मदद से टाइम शिखाओं को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अब उन लोगों के पास कैंग का कोई वेरिएंट नहीं, और साथ ही उन्हें मिस मिनट की लोकेशन नहीं मालूम, और अब उस कारण वो लोग कुछ नहीं कर पाते। साथ ही बात करें ब्रैड की, तो हम देख पाते हैं कि उसने लोकी और मोबियस को ओक्लाहोमा ले आया है, जहां हम मैकडॉनल्ड्स में देख पाते हैं कि सिल्विया खुशी खुशी काम कर रही है, लेकिन लोकी को देख उसकी खुशी उड़ सी जाती है। और फिर पार्किंग लॉट में वो दोनों बातचीत करने का डिसाइड करते हैं, और वही दूसरी तरफ मोबियस और ब्रैड मैकडी की मील्स एंजॉय कर रहे होते हैं। पर सिल्वी और लोकी की बातचीत इतनी अच्छी तरीके से नहीं जाती, जिस दौरान हम ब्रैड को नोटिस कर पा रहे हैं, जो काफी घबराया हुआ है, और वो बार बार मोबियस को यहाँ से चलने के लिए कह रहा है, जिस कारण मोबियस को ये शक होता है कि मे बी यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। जो चीज जानते ही वो सीधा उसे लोकी और सिल्विया के पास ले आता है, जिसे छूकर सिल्विया को ये पता चलता है कि डॉग्स और बाकी सारे हंटर्स मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि वो लोग नई बन रही टाइमलाइंस
अर्थ को बॉम्ब कर देगी, यानी कि उसे ब्लास्ट कर देगी, जिससे ये सारी चीजें जो टाइम लाइन के साथ हो रही है वो ना हो, जिस कारण वो लोग जल्द से जल्द टाइम डोर का इस्तेमाल कर डॉक्स और उसकी टीम को कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी काफी सारी टाइम लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि लोकी, मोबियस और सिल्विया मिलकर उन लोगों को रोक तो लेते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ही कि काफी देर हो चुकी है, जिस कारण न सिर्फ टाइमलाइन बर्बाद हुई बल्कि काफी मासूम लोग अपनी जान खो बैठे हैं। और जैसे ही उस सिचुएशन से निकल ये सारी सिचुएशन लोकी, मोबियस, B-15 और बाकी सभी देख रहे होते हैं, तो हम देख पाते हैं कि सिल्विया भी उन्हें ज्वाइन करती है, जिसके साथ साथ उन लोगों को केसी ये बताता है कि उसे रेनस्लेयर के टेम्पायर की लोकेशन मिली है। और वही बात करें सिल्वी की, जो ये सारे डिस्ट्रक्शन देख वो काफी चिढ़ सी जाती है, साथ ही यहाँ से वापस अपनी पुरानी लाइफ यानी कि ओक्लाहोमा लौट जाती है। और यहाँ पर लोकी सीजन 2 का ये एपिसोड 2 खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।